से इंतजार है। पिछड़ों के बाद अगड़ों पर समाजवादी पार्टी की नजरें हैं। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बाद अब अगड़ों को साधने की यहां पर सपा के द्वारा कोशिश की जाएगी। पीडीए और उनके हक और अधिकार दिलाने की बात यहां पर लगातार सपा के द्वारा किया जाता है। पीडीए के बाद अब अगड़ों को भी साथ लेकर समाजवादी पार्टी चलती नजर आएगी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और काइट्स को जोड़ने की यहां पर सपा की तैयारी है और इस मुहिम की शुरुआत भी अब यहां पर कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि मुहिम शुरू कर अगड़ों को साथ जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। क्षत्रिय सम्मेलन का आयोजन कराएगी सपा। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। 23 जुलाई को लखनऊ के आपको बता दें कि पहला जो सम्मेलन है वो होगा क्षत्रिय सम्मेलन, ये पहला होने जा रहा है। स्कंदिता हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। स्कंदिता, अब यहाँ पर अगड़ों को साधने की सपा की एक कोशिश है क्योंकि 2024 का चुनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। आपको बता दें 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी बेसब्री से इंतजार कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है किस तरीके से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए और हर वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को मिले। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी अब हर वर्ग को एक साथ जोड़ने की बात कर रही है। जहां पहले समाजवादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रही थी, एक फॉर्मूला लेके आई थी कि पीडीए वर्सेस एनडीए का, तो वहां पर अब उनको समझ में आ गया है कि सिर्फ पीडीए नहीं, अगड़ों को भी साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। अगर चुनाव में जीत दर्ज करनी है, हर जाति को साथ लेकर चलना जरूरी है। तो अब कहीं ना कहीं क्षत्रिय सम्मेलन कराए जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगड़ों की बात की जाए तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया और कश्यप वर्ग के तमाम लोग हैं जिनको साथ जोड़ने की अब अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं और इनको लेकर तमाम सम्मेलन कराए जाएंगे, चाहे वो पूर्वांचल के जिले हो, पश्चिम के हो या अवध क्षेत्र में जगह जगह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और सबसे पहला क्षत्रिय सम्मेलन जो है वो 23 जुलाई को लखनऊ के इटौंजा में आयोजित किया जा रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह को सौंपी गई है और वो पूरा देखरेख करेंगी, सम्मेलन का नेतृत्व करेंगी जूही सिंह जी। इसके अलावा आपको बता दें अखिलेश यादव महागठबंधन की बैठक से लौट कर आए हैं, 2 दिन के लिए बेंगलोर गए थे, लौट कर आए हैं और अब वो कई हद तक एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी जब बैठक हुई थी तब भी अखिलेश यादव एकदम जोश में आ गए थे और अब चाचा भतीजा इस बार मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं पूरी तरीके से कि कैसे लोकसभा चुनाव में पछाड़ा जाए और कहीं ना कहीं हर रोज दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, तमाम वो रणनीतियों पर बातचीत हो रही है कि क्या कौन कौन से पार्टी चले जाएं। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से दारा सिंह चौहान ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है तो अंदर खाने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को गहरी चोट पहुंची है और अब उनकी कोशिश है कि अपने समा पार्टी के जो तमाम और विधायक हैं किस तरीके से उनको भी ना भारतीय जनता पार्टी तोड़ ले, तो उसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि किसी भी हाल में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा जाए। उसको लेकर चाचा भतीजे दोनों रणनीतियां बना रहे हैं। बिल्कुल स्कंदिता, और ये समाजवादी जो पार्टी है वो बखूबी जानती है क्योंकि यहाँ पर अगर पिछड़ों की बात की जाए तो वहाँ फायदा होगा ही, लेकिन बात अगड़ों की भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि अगर साफ तौर पर सेंधमारी करनी होगी बीजेपी के वोटर्स पर तो इसी तरीके से की जा सकती है और शायद यही रणनीति है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय के चुनाव में भी अगड़ों पर फोकस करते हुए उन पर दांव लगाया था, तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जो उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के मैदान में उतारे थे, तो उसी वक्त से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं समझ गए हैं जिस तरीके से बीजेपी की तरफ सेंधमारी की जा रही है सपा के कोर वोट बैंक में, जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम का वोट बैंक था जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने खेमे में लाके खड़ा कर दिया, तो उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समझ गए हैं कि हर वर्ग को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। एमवाई सेक्टर के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती थी और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि काफी हद तक जो वोट सपा को मिलता है वो यादवों का वोट है। इसके अलावा अगर मुस्लिम वर्ग की बात की जाए तो मुस्लिम वर्ग का वोट जो है वो इस बार डिवाइड हुआ था, 3 अलग अलग पार्टीज में, कुछ वोट समाजवादी पार्टी के खेमे में गया था, कुछ वोट जो है वो कांग्रेस के खेमे में भी गया था और कई हद तक पसमानदा मुस्लिम का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी स्विच हुआ था, जिसकी वजह से अखिलेश यादव समझ गए हैं कि सिर्फ एमवाई सेक्टर से काम नहीं चलेगा, बाकी सारे वर्ग को भी साथ लेकर चलना है। हालांकि कहीं ना कहीं अब हर वर्ग को धार देते हुए अखिलेश यादव नजर आते रहते हैं। अभी हाल ही में वो आजम खान से मिले, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उनसे भी मिले हैं और उनसे मिलने के बाद उन्होंने तमाम अपना जो मुस्लिम कोर वोट बैंक है उसको भी धार दी है।
एमवाई सेक्टर को तेज करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ अब जिस तरीके से वो सम्मेलन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी है, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, क्षत्रिय वर्ग हो, कश्यप वर्ग हो, उस पर भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने प्रशिक्षण शिविर किया था, हालांकि उन्होंने कहा था कि वो तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेमिषारण की धरती पर और लखीमपुर में करने के बाद में थोड़ा शांत हो गया था माहौल। अब ऐसे में देखना होगा, जब क्षत्रिय सम्मेलन करने की बात कही जा रही है, तो किस हद तक जमीनी स्तर पर ये दिखाई पड़ता है, क्या सच में बिल्कुल, और अखिलेश कैसे यादव अपनी बात समाजवादी पार्टी जनता तक पहुंचाती है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।